जोरदार तालियां। जो ब्राह्मण नजदीक में निवास कर रहे थे उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने ईर्षा से कभी परमात्मा नहीं, ईर्षा से कभी भगवान नहीं। हम कई बार माताओं से कहते हैं आपकी एक अवस्था होती चली रहती है, आप एक अवस्था को अनुकूल होते चले रहती है। जब अवस्था के अनुकूल आप ढलते चले जाएं तो धीरे धीरे ये प्रयास करा करो कि परिवार घर गृहस्थी थोड़ा सा परिवार में रहो, हम मना नहीं करें, घर में रहो हमारा कभी मना नहीं है, बहुत अच्छे से। पर जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती चली जाए घर के काम में परिवार के कुछ कार्य जो महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, बहुएं करती हैं, इसमें टोकना थोड़ा कम। उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी से हमें दूसरे से मतलब नहीं, आपके जीवन से मतलब है, आपका जीवन से मतलब है। अर्थात कोई आ गया भूखा भोजन करा दिया, प्यासा आया पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार किया, कुछ मिलता है। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा लिया कभी, ईर्षा है। ब्राह्मणों में ईर्षा नहीं, गौतम बाबा को देखकर उनकी धर्मपत्नी को देखकर भी ईर्षा नहीं करते, ब्राह्मणों की ईर्षा है। कुछ ऐसा करो जिनकी पद प्रतिष्ठा इज्जत मान सम्मान कुछ करो कुछ। अब क्या करा जाए ऐसा कि पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान चले जाए? तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान किया। गणेश जी महाराज का आह्वान कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा
के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दे। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? गौतम ऋषि ने क्या कह दिया? गौतम ऋषि ने शब्द कह दिए, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिए, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या तेरी बात कह दिया हो? ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली है, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखे ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही और उसने कह दिया कि बेकार वाक्य बेकार कहना चाहिए, इसको श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ा, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो। एक पत्र आया, सो ममता संतोष तुलवाल नासिक से कहीं व्यक्ति हो कहा दिला सकते हैं, कहीं व्यक्ति हो। सो ममता संतोष तुलवाल नासिक से हैं, मोबाइल नंबर ये है कर्म योगी नगर सिटी सेंटर माल के पास, सही बोला? सिटी सेंटर माल के पास, आप समझ गए ना? सो ममता संतोष कहीं व्यक्ति है, देखें ठीक है नहीं? बच्चे को लाएंगे, देखो कैमरे से टेस्ट करते देखो, बच्चे को लाएंगे क्या? सो ममता संतोष कुंभार नासिक से हैं, मोबाइल नंबर ये है कर्म योगी नगर सिटी सेंटर माल के पास। गुरुजी क्या वर्णन करूं मैं, 2019 में मेरा बड़ा बेटा जो 19 साल का था, भगवान को प्यारा मर गया। मेरी एक बड़ी बेटी तो है जो उससे बड़ी है, और मेरा बेटा 19 साल का लड़का चले गया, बहुत अच्छा था बोले, वो चला गया, बहुत दुखी है। करूँ तो करूँ क्या, एक ही लड़का था जो चला गया, मन नहीं लगता था। मेरी ननद ने कहा जो आपके शंकर की कथा से पहले से जुड़ी है, उसने कहा भाभी शिव महापुराण की कथा सुना करो, सियोर वाला महाराज टीवी पर आता है, टीवी के सामने जमीन पर आसन लगाओ, कथा सुनो। उस समय गुरु जी आपने कथा में कहा था जो मांगोगे वो मिलता है, कहीं पर भी बैठ कर कथा सुनो, चाहे पंडाल हो, टीवी हो, मोबाइल, बस दिल से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है तब आप स्मरण कर बंद कर उससे प्रार्थना करिए। गुरुदेव मैंने टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी, मेरा बेटा चले गए, मुझे वो बेटा चाहिए। मेरी ननद ने कहा भाभी आप 50 साल की हो गई हो, कहाँ से बेटा होगा, कहाँ से बच्चा होगा, क्यों सियोर वाले महाराज की परीक्षा लेती है? और कहती है कि वही महाराज को कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा, भले में 50 साल की हो गई तो क्या हुआ, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर महादेव में बल है, शिव महापुराण में बल है, तो मुझे संतान जरूर देगा। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी गोदी में मेरे गर्भ से 50 साल की मेरी उम्र है, 2021 को 11 मार्च को मेरा बेटा हुआ। बेटी हो कभी पूरा करती हूँ, बच्चा है साथ में लिया। शिव कथा का स्मरण हमारे चित्त भक्ति में बाबा सुनता। तेरे दरबार की बाबा मिलाई तेरे दरबार की बाबा मिलाई तुझे दे नहीं देता पर झोली भरी
तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी हम ईर्षा से दूर रहें, नफरत से दूर रहें। 5 दिन की शिव पुराण जो नासिक में मिली है, जो जिस कामना पे दिल लगाकर इस कार्तिक महीने में सुन शिव क्या है, क्या देता है, क्या करता है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता। वो तो आप लोगों के थोड़े बहुत पत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े पत्र यहाँ रखते हैं, नहीं आता क्या है, क्या देता है, क्या करता है, उसका स्मरण आपको मालूम। शिव कथा कर देखो, देवता जब देते हैं तो कल्ला धन के लोग देवता जब देते हैं तो कल्ला धार कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो सबका हार कर देते हैं। देने की नीति है, देने की रीत है। ईर्षा रखने वाले कितनी भी ईर्षा करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचे, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी। ये 19 साल का भी बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आय कर दिया, जोरदार कर लिया। देवता देते हैं कल्ला धार कर, महादेव देता है सत्ता कम नहीं दे। इस तत्व में बात में माने लिखी है, मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी महाराज की बात पर। देरों से मिली, इसके बाद भी मेरा बेटा 19 साल का चले गया। दुख कितना होता है जवान बेटे जाने। गुरुजी आपकी शिव पुराण वास्तव में संकल्प खुद बोलता है और एक नहीं एक की जगह शिव कथा थोड़ा साइड हो। गणेश जी ने समझाया, नहीं माना। इस तपोस्थली में जहाँ शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहाँ माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इतनी सुंदर जगह हो। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था और उसको अंदाजा नहीं था कि मुझे कैलाश धाम मिल सकता। इतना शरीर में कष्ट, और महादेव 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 हर हर। पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रि गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहू आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती पंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता। अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना, बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा। और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट
ये पाप कर्म जब घर में बढ़ता है तो भजन छूटता है। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। किसी ने पूछा धूलिया में, गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, इंद्र इंद्राणी को, कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी कर लोगे सारे तीर्थ का फल प्राप्त होगा। एक बेलपत्र का वृक्ष कौ की पुण्य का भागी बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो, हमारे पास में एक बेलपत्र होती है, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराण में लिखा है एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं, एक बेलपत्र जब हम शिव महापुराण पर या एक बेलपत्र जब हम शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो एक सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सवा मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता। एक बेलपत्र इतना फल है। क्या बेलपत्र में लोग कहें बेलपत्र की गुरु जी, हमारी तो पूंजी, अगर कोई हमसे कहे कि सीवर वाले महाराज की पूंजी क्या है तो एक रुद्राक्ष चरित बेलपत्र, ये जो पूंजी इससे बढ़कर तो इसको पूंजी इसका आनंद, कष्ट हुआ शरीर में उठाई खाई, दुख हुआ जीवन में एक रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा अपने हृदय से लगाया, आनंद। एक बेटे ने लिखा सर्विस के लिए अप्लाई करने वाला लड़का जिसने यूपीएससी की तैयारी करी 4 साल, बाबा में ठाणे से 100 योगिका पुरुषोत्तम पाटिल, गांव टंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकते हो। अरे वीडियो कॉल उचलना व्हाट्सएप। ठाणे से 100 योगिका पुरुषोत्तम पाटिल, गांव टंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो आप दिला सकती हैं। इतनी मेहनत करी गुरुजी पर कोई फल नहीं मिला। 1 नंबर से कभी 2 नंबर से यूपीएससी में ले जाता था। अब 2022 में शिव तत्व ओघड़ी शंभु इसी को कहा शंकर। एक विश्वास जागने का, एक अंदर से भरोसा जागने का, शिव है क्या उसको पहचानने का प्रयास करो। जिस दिन तुम देव महादेव को पहचान लो, तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। बिंदु देवराज
देवराज के प्राण छूटे कैलाश धाम गया क्योंकि माता ने जल चढ़ाया तो जल चढ़ाने का फल मिलता है। दुनिया भले हंसे तुम पर कि पानी चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर नासिक की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कथा जरूर सुन लोगे और 5 दिन की कथा सुनने के बाद तारीख लिखकर रखना कि मैंने ये कथा इतनी तारीख को सुनी थी। इंतजार जरूर करना, जो दिल से मान रहा है इंतजार करना, मेरा बाबा देखकर जरूर देगी। जल्दी नहीं होगा, थोड़ी देरी हो सकती है। जब 19 साल का बेटा चले गया तो उस बेटे की जगह 50 साल की आयु में भी अगर वो 2 बच्चे दे सकता है तो वो कृपा करने में देरी नहीं कर सकता। समय लगता है, थोड़ी देरी हो सकती। बिंदु ब्राह्मण प्राण छूटे प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहकर शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण का अगर कोई यजमान होता है तो शिव और पार्वती होते हैं। शिव महापुराण का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पूजन का सौभाग्य मिला हो, आरती का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, भजन करने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ाने का सौभाग्य अगर मिला हो तो समझ लेना कि बाबा ने कृपा कर आपको शंकर और पार्वती का पद प्रदान करा है, जो तुम यजमान बनकर पृथ्वी का पूजन कर रहे हो, आरती कर रहा है, स्मरण कर रहा है। करोड़ों का धन लगा दो तो भी ये सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जो बाबा के श्री चरण पर सुख। चंचुला देवी ने कथा सुनी, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। गणागौर बनकर बाबा पधारे। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी गोरा जी के लिए। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देव जी महादेव पधारे। हर हर महादेव। कल की कथा में माँ गोदावरी के प्राकट्य की कथा का स्मरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देव दीपावली का स्मरण करते हुए लक्ष्मी जी को देव दीपावली के दिन कैसे पूजा जाता है उसका स्मरण की कथा में करेंगे। नासिक शहर की यह पवित्र भूमि पंचवटी में जो कथा हो रही है, 4 दिन की कथा और भाव से है, उसको देना रहेगी। उसके बाद में 28 तारीख से भिंड के ददरौआ धाम, डॉक्टर हनुमान ददरौआ धाम में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 28 तारीख से 2 दिसंबर तक चलेगी। बड़े प्रेम से भिंड के आसपास के भक्तों को ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप कथा का लाभ लेकर जीवन को सार्थक करें। हर हर महादेव। सभी लोग जब आरती कर यहाँ से जाएं, जमीन को प्रणाम कर कर उसकी रथ अपने हृदय से लगाकर अवश्य हों। जब भी यहाँ से जाएं, आरती के बाद बाबा को प्रणाम करते हैं। हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सर्वजय श्री का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कन्हैया महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय शिक्षिका उच्च गुरुदेव के पवित्र चरणों में नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी और सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन
मेरा निवेदन रहेगा अपने सर पर पल्लू बच्चे रखे, अपनी जेब पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखे, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी वक्त ना करे। धीरे धीरे होने होने अपने कर्तव्य की ओर रवाना होते जाए। सभी मेरा निवेदन रहेगा सभी भक्तों से एक साथ कोई भी भक्त बाहर ना जाए, धीरे धीरे होने होने अपने गंतव्य की ओर वही बाहर निकाले। इसके उपरांत बीच के पंडाल के लोग, बीच के पंडाल में जो भक्त बैठे हैं वो बाहर की ओर जाए। एक साथ कोई भी भक्त बाहर की ओर ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। स्वच्छतेचे स्वयंसेवक, स्वच्छता डिपार्टमेंटचे स्वयंसेवकांनी स्वच्छतेची तयारी करायची आहे। सगळ्यात स्वयंसेवक पूर्ण आजचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मी काय बोलू, मी फक्त एवढंच बोलू शकतो की हे जर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कारण खूप मेहनत करून हा पास मिळालेला आहे। सो त्याचा पुरेपूर वापर मी करतोय आणि तुमच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। सो माझी एकच अपेक्षा आहे की जास्तीत जास्त या व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा।